India topped again, but this time we should ashamed of. Yes, we are corrupted. इंडिया पूरे एशिया में सबसे ज्यादा करप्टेड कंट्री बन चुकी है, जहां पर सबसे ज्यादा ब्राइब यानी रिश्वत देना पड़ता है और यहाँ अपने काम करवाने के लिए सबसे ज्यादा पर्सनल कनेक्शंस का यूज होता है। सो इन दिस वीडियो आपको काफी शॉकिंग डेटा दिखने वाला है। सो हमारे आसपास किन किन जगहों पर कितना करप्शन है और इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। सो अगर आप भी चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट बातें लोगों तक पहुंचे और इंडिया एक करप्ट फ्री नेशन बन पाए, सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पूरे एशिया में एक सर्वे किया है जिसमें 17 कंट्रीज के 20,000 लोगों का इंटरव्यू लिया गया है करप्शन और रिश्वतखोरी का डेटा देखने के लिए। एंड कांग्रेट्स, इंडिया टॉप्ड। इंडिया 39% ब्राइब्ड कंट्री के साथ टॉप पर है एंड कनाडा एंड इंडोनेशिया आर इन सेकंड एंड थर्ड। और पूरे एशिया में सबसे कम रिश्वत लेने वाली कंट्रीज है मालदीव्स, जापान एंड साउथ कोरिया। इंडिया में 39% लोगों ने माना कि उन्होंने पिछले 12 महीने में कहीं ना कहीं रिश्वत दी है एंड 46% लोगों ने माना कि उन्होंने अपना काम करवाने के लिए अपने पर्सनल कनेक्शंस यानी जुगाड़ का यूज किया है। मेरे ओपिनियन में कोई भी जानबूझकर अपनी खुशी से रिश्वत नहीं देना चाहता, लेकिन अलग अलग जगह के करप्ट लोगों के कारण ये सिटीजन्स मजबूर हो जाते हैं और इन्हें मजबूरी में ये रिश्वत देना ही पड़ता है। और जगह जगह पर रिश्वत देना तो हमारी लाइफ का एक हिस्सा सा बन चुका है और अब हमें इससे फर्क पड़ना भी बंद हो गया है। अगर हम कहीं भी काम कराने जाएं तो कुछ पैसे हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं रिश्वत देने के लिए, बट हु केयर्स। लेकिन हम ये रिश्वत देते कहाँ हैं? इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा रिश्वत 42% पुलिस को देना पड़ता है। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड एटसेट्रा बनवाने में 41% लोगों ने रिश्वत दिया है एंड 42% लोगों ने अपना पर्सनल कनेक्शन यूज किया है काम कराने के लिए। सरकारी स्कूल्स में 22%, सरकारी क्लिनिक्स और हॉस्पिटल में 24% लोगों ने रिश्वत दी है। इनफैक्ट कोर्ट और जुडिशरी भी इसमें पीछे नहीं है, यहाँ भी 32% लोगों ने रिश्वत दी है एंड 38% लोगों ने अपना पर्सनल कनेक्शन यूज करके यहाँ काम करवाया है। ये मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था क्योंकि जिस कोर्ट को ये काम करने वालों को सजा देनी चाहिए वो खुद ही रिश्वत ले रहे हैं, तो हम किससे उम्मीद कर सकते हैं? वहां पर भी ये हाल होगा तो सिटीजन को जस्टिस कहाँ से मिलेगा? मतलब जिनके पास पैसा है या पर्सनल कनेक्शन है उनका ही काम जल्दी होगा, बाकी लोग सिर्फ ऑफिस के चक्कर काटते रहे। अब इंडिया का डेटा कंपेयर करते हैं जापान से, जहाँ पर करप्शन बहुत ही ज्यादा कम है और वी कैन से द आइडियल कंट्री वी शुड फॉलो। जापान में आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए लोगों ने 0% रिश्वत दी है, जो कि काफी बड़ी बात है। इन तरीकों को इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए और यहाँ पुलिस, कोर्ट्स एंड हॉस्पिटल में भी काफी कम करप्शन है। अब इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट का सबसे ज्यादा शॉकिंग पार्ट, जब इन्होंने जापान और इंडिया के लोगों से पूछा कि प्रेजेंट की सरकार इस करप्शन को मिटाने के लिए कैसा काम कर रही है, तो जापान जहाँ पे इतना कम करप्शन है वहाँ 76% लोगों ने कहा कि वो सरकार के काम से खुश नहीं है और सरकार वहाँ पे करप्शन को मिटाने के लिए अच्छा काम नहीं कर रही है। 24% लोगों ने कहा कि सरकार अच्छा काम कर रही है, जबकि इंडिया में इतना करप्शन होने के बाद भी 63% लोगों ने कहा कि सरकार अच्छा काम कर रही है करप्शन मिटाने के लिए एंड सिर्फ 34% लोगों ने कहा कि सरकार खराब काम कर रही है। ये 34% लोग पक्का एंटी नेशनल ही होंगे, राइट? भले ही हम रिश्वतखोरी और करप्शन में टॉप क्यों ना करें, बट हमारी सरकार हमेशा अच्छा काम ही करती है। कांग्रेट्स। चाइना का करप्शन रेट भी इंडिया से काफी कम है, आप इसका डेटा स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तो हुई प्रॉब्लम्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशन कि हम इसे कम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट, बाय इंक्रीजिंग द यूज ऑफ इंटरनेट एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। इससे ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन काफी ज्यादा कम हो जाएगा, मतलब पैसा और मेहनत दोनों की एक साथ बचत। सेकेंड, हमें अपने कोर्ट्स, जुडिशरी और पुलिस डिपार्टमेंट से भी करप्शन कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब सजा देने वाले खुद ही रिश्वत लेने में बिजी होंगे तो सजा कौन देगा? और इसके लिए इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग लॉ भी होना चाहिए। थर्ड, हमारे लोअर लेवल के पब्लिक सर्वेंट्स की सैलरी काफी ज्यादा कम होती है, इसलिए भी काफी जगहों पर रिश्वत लेने की डिमांड होती है। सो गवर्नमेंट को इन लोअर लेवल्स के लोगों की सैलरी बढ़ाने पे भी ध्यान देना चाहिए। सो दोस्तों, एज अ यूथ एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, सो अगर आप भी चाहते हैं कि ये चीज़ें जल्दी हों, सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और ये इंपॉर्टेंट मैसेज पहुंच पाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।